ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैकेनिक डीजल में ट्रेड थ्योरी चल रहा है और ये क्वेश्चन बैंक सीरीज से चल रहा है। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो है 8 नंबर चैप्टर है ईंधन इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्शन ये चैप्टर है और लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्ट करने की प्रणाली कैसे भिन्न होती है। तो डीजल इंजन में ईंधन को उच्च कंप्रेस की हुई गर्म हवा में इंजेक्ट किया जाता है जहां पर वह जलता है। आगे, एक इंजेक्टर पंप में डिलीवरी वाल्व के दो कार्य क्या है। तो एक कार्य है कि एक नॉन रिटर्न वाल्व की तरह कार्य करना, और इस प्रकार जब पंप प्लंजर डाउन स्ट्रोक पर होता है तब पाइपलाइन और इंजेक्टर से तेल को निकालने से रोकता है। दूसरा है एंटी ड्रिबल डिवाइस की तरह कार्य करना। अगला है ईंधन इंजेक्शन प्रणाली की मुख्य आवश्यकताएं क्या है। तो ईंधन परिशुद्धता से मापना, ईंधन को सही समय पर इंजेक्ट करना, ईंधन इंजेक्शन की उपयुक्त दर सुनिश्चित करना, ईंधन को सही तरह से एटोमाइज करना, ईंधन को कंबस्शन स्पेस में सही तरह से वितरण करना। तो ये सारे जो है होंगे। आगे, एयर इंजेक्शन की हानियों में से एक हानि यह है कि एयर कंप्रेसर बहुत अधिक पावर की खपत करता है। इस पद्धति की दो और हानियां बताएं। तो यह विशाल होती है और इसलिए हाई स्पीड स्मॉल बोर इंजनों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। दूसरा है हवा के फैलने के द्वारा ईंधन मिक्सचर चील हो जाता है। तो ये दोनों जो है हानियां। एयरलेस इंजेक्शन की पद्धतियों में से एक कॉमन रेल पद्धति है। इस श्रेणी में ईंधन इंजेक्शन की तीन अन्य पद्धतियों के नाम बताएं। तो पहला है इंडिविजुअल पंप प्रणाली, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर प्रणाली, तीसरा है यूनिट इंजेक्टर प्रणाली। आगे देखिए, हाई स्पीड स्मॉल बोर इंजनों के लिए ईंधन इंजेक्शन की कॉमन रेल प्रणाली को उपयुक्त क्यों नहीं समझा जाता है। तो इस प्रणाली में प्रत्येक पावर स्ट्रोक पर प्रत्येक साइकिल के इंजेक्ट किए हुई ईंधन को थोड़ी सी मात्रा में परिशुद्धता में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एक 6 सिलेंडर इंजन के लिए एक इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन प्रणाली में कितने पंपिंग तत्व होते हैं। तो 6, प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक पंपिंग तत्व में कौन से दो पार्ट्स होते हैं। तो प्लंजर और बैरेल। डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन में क्या अंतर है। तो एक डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वह होता है जिसमें पिस्टन के ऊपर और या अंदर कंबस्शन स्पेस में ईंधन को प्रत्यक्षतः इंजेक्ट किया जाता है। एक इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वह है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड थ्रोट या पैसेज द्वारा मुख्य कंबस्शन स्पेस के साथ जुड़े एक एंटी चेंबर में ईंधन को इंजेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट इंजेक्शन ईंधनों की तुलना में इनडायरेक्ट इंजेक्शन ईंधनों के क्या लाभ हैं। तो देखिएगा, ईंधन क्वालिटी के लिए कम सेंसिटिव होता है। दूसरा है प्रेशर बढ़ने की कम दर के कारण अधिक स्मूथ रनिंग होती है। तीसरा है अधिक सॉफ्ट स्प्रे और कम प्रेशर से इंजेक्शन सामान पर घिसावट व खराबी कम होती है। चौथा है हल्के पिस्टन अधिक आरपीएम प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अगला है इंजेक्टर पंपों की फेसिंग क्या है। तो टेस्टिंग और यदि आवश्यक हो तो एक इंजेक्टर पंप को एडजस्ट करना ताकि प्रत्येक पंपिंग एलिमेंट अपने से पहले एलिमेंट से ठीक अंतराल के बाद इंजेक्ट करे। उदाहरण के लिए, एक 4 तत्व वाले पंप में इंजेक्शन बिल्कुल 90 डिग्री के अंतरालों पर और एक 6 तत्व वाले पंप में 60 डिग्री के अंतरालों पर अवश्य होनी चाहिए। आगे, ये इंजेक्टर पंपों की कैलिब्रेशन क्या है। टेस्टिंग और यदि आवश्यक हो तो इंजेक्टर पंप को एडजस्ट करना जिससे विभिन्न स्पीडों पर ईंधन की सही मात्रा को सप्लाई करना सुनिश्चित हो सके, और रैंक सेटिंग करना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक तत्व ईंधन की बराबर मात्रा सप्लाई कर रहा है। निम्नलिखित ऑपरेशनों की कितनी डिग्री की परिशुद्धता अवश्य होनी चाहिए। तो फेसिंग, दूसरा है कैलिब्रेशन के दौरान पंपिंग एलिमेंट की आउटपुट की बैलेंसिंग। देखिए, आंसर है ±1/2 डिग्री के बीच।
और दूसरा है, एक फेसिंग चेक के दौरान यह पाया गया कि एक तत्व इंजेक्शन देरी से करता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उस तत्व के टैपिड को ऊपर उठाकर, उस तत्व के टैपिड को ऊपर उठाकर 5 लक्षणों की सूची बनाएं जो यह प्रकट करते हैं कि इंजेक्टर पंप को सर्विसिंग की आवश्यकता है। तो देखिए क्या क्या होगा। तो पहला है काला एग्जॉस्ट धुआं, काला एग्जॉस्ट धुआं निकलेगा तब। दूसरा है रफ आइडलिंग। तीसरा है पावर का नुकसान। चौथा है ईंधन की अधिक खपत। और पांचवा है कंबस्शन चैम्बर में कार्बन अधिक जमा होना, हो जाना। एक त्रुटिपूर्ण इंजेक्टर के 4 लक्षणों की सूची बनाएं, 4 लक्षणों की सूची बनाएं। तो पहला है इंजन के एक सिलेंडर में मिसिंग होना। दूसरा है एग्जॉस्ट धुआं काला होना। तीसरा है पावर का नुकसान होना। चौथा है नॉकिंग होना। तो ये 4 जो है लक्षण है त्रुटिपूर्ण इंजेक्टर के। आगे इंजन में ईंधन को एटोमाइज करने के लिए इंजेक्टरों को लगाया जाता है। ईंधन को एटोमाइज करने की क्या आवश्यकता होती है? तो यह संपूर्ण कंबस्शन पाने के लिए किया जाता है। क्या होगा यदि ईंधन इंजेक्ट किया जाता है बहुत जल्दी या बहुत देरी से? तो देखिए इग्निशन देरी से होती है क्योंकि उस समय हवा का तापमान पर्याप्त ऊंचा नहीं होता है। ऑपरेशन रफ और शोर वाला हो सकता है। ईंधन की खपत अधिक होती है। आगे जो है दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इंजन अधिक पावर विकसित नहीं करता है जब देरी से होगा तब। एग्जॉस्ट धुएं वाला होता है और ईंधन की खपत अधिक होती है, ईंधन की खपत अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों, यही जो है कुल प्रश्न जो है थे, और ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। आप जो भी हम वीडियो दे रहे हैं इसको आराम से जो है ढंग से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा, ताकि जो है ये जो भी प्रश्न है आपको एग्जाम में बेहतर साबित करेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।